और छत्तीसगढ़ से खबर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में नक्सलियों से जुड़ी हुई दो बड़ी घटनाएं यहां पर सामने आई हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है, आईईडी बरामद करके उसको डिफ्यूज किया गया है। और दूसरी तरफ बीजापुर में नक्सलियों से यहां पर मुठभेड़ की खबर यहां पर है। बीजापुर में नक्सलियों ने ट्रक में, माफ कीजिएगा, ट्रक में आग यहां पर लगाई है। नक्सलियों की एक हरकत यहां पर सामने आई है। बीजापुर में ये ट्रक में आग लगा दी गई थी नक्सलियों की तरफ से और एक बस को अगवा भी यहां पर किया गया था। तो ये दो बड़े अपडेट यहां पर निकलकर सामने आए हैं नक्सलियों से जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा से जो बड़ी खबर है उसमें भी आपको बता देते हैं। सुकमा में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश जो नाकाम की गई, उसमें 10 किलो आईईडी यहां पर बरामद हुआ तुमालपाड़ में सुकमा के। और सर्चिंग पर यहां पर सीआरपीएफ की बटालियन जो है वो निकली। बरामद में ये जहां पर आईईडी बरामद किया गया, उसके बाद बम स्क्वाड को बुलाया गया, आईईडी को डिफ्यूज किया गया। जिस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये ब्लास्ट यहां पर हुआ, जमीन में दबाकर इस आईईडी को रखा गया था। सर्च ऑपरेशन में इसको यहां पर खोजा गया और उसके बाद फिर बम स्क्वाड की देखरेख में इसको यहां पर सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। इसके अलावा जो दूसरी खबर यहां पर आई थी वो ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से, जहां पर ये जो घटना हुई इसने काफी हैरान भी किया, क्योंकि नक्सलियों ने एक ट्रक को यहां पर आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने इलाके में एक बस को कब्जे में भी लिया और नेशनल हाईवे 63 का यह मामला है जहां पर नक्सलियों के द्वारा भारी उत्पात मचाया गया। नक्सलियों ने बस को रोककर पहले उसमें सवार यात्रियों को बंधक बनाया। कुछ देर बाद नक्सली बस को छोड़कर भाग गए और बस में सवार सभी यात्री इसके बाद सुरक्षित यहां पर बताए जा रहे हैं। तो ये नक्सली, यहां पर नक्सली से जुड़ी हुई खबरें सामने आई हैं, लेकिन सरकार नक्सलियों पर लगातार जो है वो एक्शन तेज कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने यहां पर कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी बिहार में कहा था कि नक्सलियों को खत्म करने का अभियान जारी है, जिसके बाद तेजी से नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है और यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से नक्सली बौखलाहट में ये कदम उठा रहे हैं और नक्सलियों की क्या स्थिति है। ये आप यहां पर देखिए कि नक्सलियों के ऊपर किस तरीके से एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों की अगर आप तादाद देखें तो 2010 में ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं भारत सरकार के, 2010 में इस तरह के मामलों में जहां 720 लोगों की मौत हुई थी, ये साल दर साल कम होते चले आए हैं और ये 2014 में 222 रह गई थी इस तरह की घटनाएं और ये अब गिरते गिरते 2025 में सिर्फ 19 ऐसे मामले यहां पर सामने आए हैं। तो ये ग्राफ है जो बताता है कि नक्सलियों का दायरा कैसे सिमट रहा है, उन पर अब कैसे शिकंजा कस रहा है और इस तरह की जो मामले हैं वो कैसे यहां पर कम होते जा रहे हैं। आर्थिक ढांचे पर नक्सली हमला जो है वो किस तरह से कम हुआ है, आर्थिक ढांचे पर हमलों की संख्या में जो गिरावट आई है उसको आप यहां पर समझिए। ये भी गृह मंत्रालय के भारत सरकार के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 2010 में जहां पर 365 इस तरह के नक्सली हमले देखने को मिले थे, वो साल दर साल वो संख्या गिरती चली आ रही है और 2014 में ये 100 रह गई। इसके बाद साल दर साल ये गिरावट देखने को मिली और 2020 आते आते 50 के भी नीचे मामले चले गए और अब 2025 में सिर्फ 2 घटनाएं ऐसी रिपोर्ट की गई हैं। तो ये सिलसिला लगातार कम हो रहा है और ये दायरा नक्सलियों का सिमटता चला जा रहा है। ये जो एक्शन लगातार इनके खिलाफ लिए जा रहे हैं ये उसका असर है जो यहाँ पर इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। नक्सल प्रभावित जिले अगर आप देखेंगे तो 2013 में 126 ऐसे जिले थे जहां पर नक्सलियों का असर था, उनका प्रभाव था। 2018 आते आते ये संख्या 90 रह गई। 2021 में 70 जिले ऐसे बचे जहां पर नक्सलियों का प्रभाव था। 2024 में ये 38 संख्या हो गई है, 2025 में सिर्फ 18 और सरकार की ये कोशिश है कि 2026 की शुरुआत में ही ये संख्या 0 रह जाए और नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया यहां पर कर दिया जाए। तो ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि किस तरह से नक्सलियों के प्रभाव को साल दर साल यहां पर कम किया जा रहा है और ये दर्शा रहा है कि नक्सलियों का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। अब आपको एनिमेशन के जरिए हम समझाते हैं कि कैसे नक्सली देश में साफ हो रहे हैं, कैसे उनकी संख्या यहां पर कम हो रही है। ये 126 जिले जैसे कि हमने आपको बताया नक्सल प्रभावित थे। ये ज्यादातर जिले देश के पूर्वी हिस्से में थे। ये अलग अलग राज्यों में फैले हुए ऐसी जगहें थी जहां पर नक्सलियों का प्रभाव था और 2021 में नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनकी संख्या यहां पर कम होती चली गई। ये
यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर ज्यादातर वो जगहें बची जहां पर नक्सलियों का प्रभाव रहा। 2024 में 38 जिले रह गए और ये दायरा सिमटता चला जा रहा है। ये इस मैप के जरिए आप यहाँ पर देखेंगे कि नक्सलियों का प्रभाव अब कहां पर है। ये जो यहां से यहां तक पूरे हिस्से में नक्सलियों का असर था वो अब सिमटता चला जा रहा है। दायरा सिर्फ इतना सा यहाँ पर रह जा रहा है। अब 18 सिर्फ ऐसे जिले बचे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं साल 2025 में, और बहुत जल्द सरकार की कोशिश ये है कि नक्सल मुक्त भारत को यहां पर बना दिया जाए। नीलेश हमारे साथ है। नीलेश, सरकार की कोशिश है कि नक्सल से मुक्त किया जाए देश को, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। हालिया 2 मामले हमने यहां पर दिखाए। जरा बताइए एक्शन किस तरह से हो रहे हैं और नक्सलों का प्रभाव अभी कैसा है जमीन पर? देखिए, जो आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे आप, उसमें एक आंकड़ा और मैं जोड़ दूं कि जरूर 18 जिले नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा नक्सल प्रभावित, जिसको अति नक्सल प्रभावित जिला कहा जाता है, उनकी संख्या पूरे देश में महज 6 ही बची है, जिसमें 4 हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और उसके अलावा 2 जिले, एक महाराष्ट्र और एक झारखंड का है। झारखंड में पश्चिम सिंहभूमि और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा, ये 4 बस्तर के ज़िले और बाकी जो हैं 2 ज़िले अन्य राज्यों के हैं। यही वो ज़िले हैं जो अभी भी सबसे ज़्यादा चुनौती जिनको माना जाता है नक्सल समस्या को लेकर, और अति नक्सल प्रभावित इलाकों में ये ज़िले शामिल हैं। दूसरी घटनाओं का अगर हम बात कर लें तो कल की जो घटना कल देर रात जो हुई बीजापुर में, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि नक्सलियों ने नेशनल हाईवे जो है भैरमगढ़ के आसपास जहां से गुजरता है, वहां पर एक ट्रक में आग लगा दी और ट्रक में आग लगाने के कारण वहां यातायात काफ़ी प्रभावित रहा। बसें जो कि यात्री बसें थी वो भी काफ़ी देर तक खड़ी रही हाईवे पर, क्योंकि एक इस बात की आशंका थी कि बसों को भी नुकसान न पहुँचा दे नक्सली। तो ये एक घटना को अंजाम दिए और आज एक बम जो है रिकवर किया गया, वो भी सुकमा जिले में, जो इलाका पुअर्ती है, जो कि सीमावर्ती इलाका है बीजापुर और सुकमा जिले का, जहां पर नक्सलियों का जो बड़ा कमांडर लीडर है, जो काफ़ी खूंखार नक्सली बताया जाता है, हिडमा, उसका अपना गांव है। तो उस इलाके में पहले भी कई सारे बम रिकवर किए गए हैं और सुरक्षा बल के जवानों की चूंकि आमद वहां तक हो चुकी है, वहां कैंप लग गए हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिहाज से अब और ज़मीनों पर जो है वो छुपे नक्सली जो हैं वो बम बिछाते रहते हैं और उसको रिकवर किया जा रहा है। इन दोनों घटनाओं को से पहले की एक घटना का जिक्र करना जरूरी होगा, क्योंकि कल ही एक बड़ी मुठभेड़ बीजापुर में हुई, जिसमें नेशनल पार्क एरिया में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो था माओवादी रामचंद्र नायडू उर्फ सुधाकर, उसको मार गिराया गया था। और वो जो है रिवोल्यूशन पॉलिटिकल स्कूल जो है नक्सलियों का, उसका प्रभारी था सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का। उस स्कूल की अपनी एक बड़ी भूमिका रहती है, जब माइंड वॉश करती है युवाओं की और अब नक्सल संगठन या माओवाद संगठन से जोड़ती है। एक्शन हो रहा है नीलेश, यही कहीं ना कहीं एक वजह है कि जो नक्सली हैं वो इस तरह की वारदातों को कोशिश दे रहे हैं। बौखलाहट में उनकी ये नजर आती है यहाँ पर, बौखलाहट इस तरह के एक्शन से। लेकिन इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की तरफ सरकार यहाँ पर पूरी तरह से कड़े फैसले लेने की तरफ अग्रसर है और ये समस्या धीरे धीरे सिमटती भी जा रही है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका।